हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र। आज जो हम लोग लेके आए हैं जिसमें हमने लिखा है कि अब लॉस करना मना है और एक इंडिकेटर ही काफ़ी है। बिल्कुल सही आप देख रहे हैं और मैं सारे वीडियो के लास्ट तक सब क्लियर कर दूंगा, जिसमें आपको सबसे पहले आज तक हम लोग ब्रोकर को पैसा दे रहे हैं, जिसे प्रॉफिट होना ही होना है। लॉस बहुत कम है, रिस्क रिवार्ड मेरे फेवर में चला जाता है। और इसमें सबसे बड़ी साल में ना 3 से 4 ट्रेड स्विंग ट्रेड का सेटअप बनेगा, सिर्फ 3 से 4 निफ्टी का ये सेटअप है। तो वीडियो के लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। अगर पैसा बनाना है या लॉस करना से बचना है ना, तो टाइम देना होगा। हो सकता है वीडियो 15 से 20 मिनट का हो जाए, तो वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों। जो इंडिकेटर हमने पकड़ा है उसको आज उसका नाम है MACD। MACD को आज तक जो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं ना, उसमें कुछ कमियां हैं और उसको मैंने अपने एक्सपीरियंस से निकाला है कि कैसे क्या किया जाए, नहीं किया जाए। और MACD डाइवर्जेंस को भी हम लोग देखेंगे, MACD क्रॉसओवर को भी देखेंगे और कुछ मूविंग एवरेज भी इसके साथ मुझे लगाना पड़ेगा, जिससे कि ये MACD जब फॉल्स सिग्नल देता है, क्योंकि MACD में एक प्रॉब्लम है कि MACD कभी कभी फॉल्स सिग्नल भी देता है, जिसके कारण से लोगों को लॉस होने लगता है। और एक चीज़ मैं MACD का एक बता दूं कि MACD का एक सच ये है कि MACD कम टाइम फ्रेम पे उतना फेवरेबल नहीं होता है। तो इसको डेली टाइम फ्रेम से नीचे देखने की कोशिश ना करिएगा, कि उससे नीचे देखिएगा तब वो ज़्यादा फॉल्स सिग्नल देगा और आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होगा, जिसकी वजह से आपका साइकोलॉजी इंपैक्ट होगा। और देखिए दोस्तों, प्रॉफिट ना या लॉस जो होता है वो साइकोलॉजिकल वजह से होता है, चार्ट की वजह से नहीं होता है। इसलिए मैं आपका इसमें साइकोलॉजी भी ठीक हो जाएगा और एक सेटअप बन जाएगा, जिसमें हाँ ट्रेड मिला तो करना है, नहीं मिला तो नहीं करना है। बस शाम में 10 मिनट आपको चेक करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए हम लोग चलते हैं सेटअप पे। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग अभी चार्ट को हटा देते हैं। ठीक है, चार्ट हट गया, ये MACD है। ठीक, अब MACD में देखिए, MACD को वैसे तो आप लोग जानते हैं, गूगल कर लीजिए, मैं बता दूं। MACD में 2 लाइन होता है और एक होता है MACD लाइन, एक में होता है, इसको बोलते हैं सिग्नल लाइन, ये होता है जीरो लाइन और ये है हिस्टोग्राम। MACD में 4 पार्ट है। ठीक, पहला है MACD लाइन, और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्नल लाइन, तीसरा जो है जिसको बोलते हैं जीरो लाइन, और जो चौथा है उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। ये जो MACD है, ये गेराल्ड एप्पल ने 1970 में इसको इन्वेंट किया था। उनके द्वारा ये लाया गया था, गेराल्ड एप्पल सर के द्वारा 1970 में। तब से MACD हम लोगों के चलन में है, तब से MACD पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब क्या है कि MACD में क्रॉसओवर कभी कभी फॉल्स भी होता है। देखिएगा कि MACD का क्रॉसओवर कभी कभी, अभी जैसे यहाँ भी क्रॉस कर गया, कभी यहाँ छोटा क्रॉस किया, यहाँ क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस कर गया, यहाँ पे छोटा सा क्रॉस हुआ, यहाँ पे क्रॉस हो गया, यहाँ पे देखिए क्रॉस हो गया। तो कैसे पकड़ेगी कौन सा क्रॉसओवर सही है कौन सा गलत है? मैं अभी बिना, अब ये तो मुझे पता है, तो मैं आप लोगों को 2-3 लाइन खींच के देता हूँ। ठीक है, और मेरा 1 साल का डेटा होगा, जिससे आप लोग देखेंगे मैं कहाँ खींचूंगा कहाँ नहीं खींचूंगा। मैंने चार्ट को इसलिए हटा दिया है और आप देखेंगे वो प्रॉफिट हो। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ, मैं एक लाइन यहाँ पे खींच रहा हूँ, मैं एक लाइन यहाँ पे खींच रहा हूँ, एक लाइन मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ, और एक लाइन मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ, और एक लाइन मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ। अब पूरे 1 साल में देखिए ट्रेड कितना बना, इतना ही ट्रेड बनेगा, इससे ज़्यादा ट्रेड है ही नहीं। 1 2 3 4 5। अब देखिए से अगर पैसा आएगा तो आपके घर में आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। आपको रोज परेशान भी नहीं होना है, सिर्फ 10 मिनट का काम है और ब्रोकर को पैसा नहीं देना है। अभी क्या हुआ, ट्रेडिंग 40% ब्रोकर के पास पैसा जाता है। सारा डिटेल्स मैं बताऊंगा कैसे करना है नहीं करना है। और यहाँ पे बाई करना था, यहाँ पे बाई करना था, यहाँ पे सेल था, यहाँ पे बाई था, यहाँ पे सेल था, यानी 2 सेल का सिग्नल था, 3 बाई का था। अब हम लोग आते हैं चार्ट पे, यहाँ पे बाई करना था। अब देखिए दोस्तों, जहां से ये सिग्नल बाइंग बोला, वहां से आपको 1400 पॉइंट का मूवमेंट मिला। कितना मिला? 1400 पॉइंट। काउंट करिएगा आप लोग, देखिएगा 1400 पॉइंट का आपको मिला। इसमें लॉस हुआ 1400 पॉइंट, मैं भी लिख रहा हूं कितना मिला। अब आप बोल सकते हैं कि सर वहां पे कैसे निकलते, चलिए भाई एक घंटा हम नीचे आना, 972 पॉइंट, इतना तो हम लिख सकते हैं ना। चलिए 975 पॉइंट का आपने पहली बार बुक किया प्रॉफिट,
दोबारा सिग्नल आपको दिया, जिसमें आपको कितना पॉइंट मिला, कमेंट कर बताइए। यहां से लेके यहां तक का मूव तो हम लोग बोल ही सकते हैं 1400 पॉइंट का फिर आपको मूव मिल गया। लगभग 2400 पॉइंट दोस्तों आपको मिल चुका है 2 ट्रेड में ही, इसलिए मैंने लिखा था कि एक इंडिकेटर ही काफी है। तीसरा, ये जो आपको बाई सिग्नल दिया, इसमें आपका लग रहा है कि आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो सिग्नल आया ये इस लेवल पे आया, देखिएगा, और यहाँ पे शायद देखिए यहाँ पे आपको आया, इसको हम लोग खींच कर थोड़ा अगर आगे कर लें तो क्या हुआ कि फिर स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा। यहाँ पे तो आया, ऊपर तो गया 200 पॉइंट देखिए, बट ये बुक हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने एंट्री तो लिया, देखिए 200-300 पॉइंट दिया पर फिर नीचे आ गया। तो इसमें आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होते या 10-20-25 पॉइंट ही आपको जेब से लगने वाला था, उससे ज़्यादा कुछ लगने वाला था नहीं। और यहाँ पे फिर एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ, जो कि इसी को हम लोग आगे कर दें, जो कि अभी रनिंग है, अभी ये क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। बट ये ट्रेड एक्चुअली दोस्तों क्लोज हो चुका है, और ये क्लोज हो गया 600 पॉइंट पे, क्योंकि MACD चेंज हो चुका है। तो यानी लगभग 3000 पॉइंट आपने 4 ट्रेड में कवर किया, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता, अभी मैं नहीं हटाऊंगा, ठीक है, कवर किया। अब अगर थोड़ा सा इसमें आपको डर लगता है, ठीक है, आपको इसमें डर लगता है, तो एक चीज इसमें और लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। वो लगाते हैं 2 मूविंग एवरेज, चलिए क्लियर हो जाएगा। ये मूविंग एवरेज जो है 40 पीरियड है और 50 पीरियड है, डेली टाइम फ्रेम पे 40 पीरियड 50 पीरियड। और जब भी देखिए, ध्यान एक चीज देना है, ध्यान मैंने यहां क्यों नहीं, ध्यान यहां पे ये देना है कि अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे बाइंग दे दे तो हमको बाइंग नहीं करना है, ऊपर दे तो बाइंग करना है। ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, स्ट्रेंथ में है, हमने बाइंग किया। यहां क्या हुआ, मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, तब हमने सेल किया। देखिए यहां पे आया था दोस्तों, अब मूविंग एवरेज जैसे ही लाया, देखिए ये तो सिग्नल दिया, बट आपको थोड़ा डर लगता है, तो क्या करिए आप, 200 पॉइंट कम हम यहां से लेंगे। हो सकता है कितना पॉइंट आपको छूट जाएगा बाजार, 300 पॉइंट, हम 400 पॉइंट छोड़ देंगे, क्योंकि 400 यहां जब आएगा ना, आप इंडिकेटर यूज नहीं करिएगा तो आप बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगिए। आपको लगेगा इतना पॉइंट गिर गया, आप कैसे बेचें, आप बेचेंगे तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक। हाँ, यहां पे मैं एक चीज बोल सकता हूं कि यहां पे जो बाइंग अपॉर्चुनिटी आया, अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो इस ट्रेड को आपको छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? क्योंकि ये मूविंग एवरेज के नीचे से बाई सिग्नल जनरेट किया है, तो हम क्या करेंगे, इस ट्रेड को छोड़ देंगे, नहीं लेंगे। यहां नीचे सेल सिग्नल दिया है, हम फिर सेल करेंगे। इससे क्या हो, कन्विक्शन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ये तो ये चीजें तो आपने देख लिया। अब देखिए, अगर हम 600 पॉइंट के मूवमेंट को छोड़ भी दें तो 900 पॉइंट और लगभग 600 पॉइंट, 1500 पॉइंट आप लोगों ने कवर किया। अब एक साल में ट्रेड 1500 पॉइंट अगर आपने कवर किया दोस्तों, तो क्या होगा प्रॉफिट, मैं वो भी बता देता हूं आप लोगों को कैलकुलेटर पर। निफ्टी अभी अगर 75 का लॉट साइज है इंटू 1500 कितना होता है, हम लोग इक्वल टू करेंगे तो 10,000, सॉरी, ये 1500 बस गलत हो गया, थोड़ा सा हम लोग 1 मिनट के लिए वेट कर लें, दोबारा कर लें। 75 इंटू लगभग 1500 पॉइंट हम लोगों ने अभी कवर किया। अगर 1500 पॉइंट भी लेते हैं तो 10,500 आप लोगों ने पॉइंट कवर किया। 1500 पॉइंट 10,500, क्लियर। 1500 पॉइंट गुने 75, कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1,05,000 होता है दोस्तों, 10,500 नहीं होता है, 1,05,000। यानी इस ट्रेड में एक साल में आपको कितना मिला, 1,05,000 रुपया प्रॉफिट हुआ।
निफ्टी को एक लॉट अभी अभी अगर 3 लॉट, आप पुराना 3 लॉट है जो अभी एक लॉट है, लगभग 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में चाहिए निफ्टी को अगर आपको बाई करना है तो फ्यूचर में, ठीक है। अब आप बताइए क्या ये ट्रेड अच्छा है कि नहीं है, तो हम ओवर ट्रेड से बच सकते हैं कि नहीं बच सकते हैं। तो देखिए ट्रेडिंग में हम बार बार बोलते हैं कि ट्रेडिंग जो है वो कुछ नहीं है, माइंड गेम है, ठीक है, माइंड गेम है। अब देखिए अगर इन सारी चीज़ों को हम हटा दें, अब हम हटाते हैं सब, ड्रॉ खत्म, हम इसको ही बंद कर दें 1 मिनट के लिए। अब देखिए, अब इसको भी जब हम लोग बंद कर देंगे, अब मुश्किल नहीं हो रहा है आपको, हम इसको भी हटा देते हैं। देखिए तो क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही कि नहीं, हम सब कुछ हटा दिए। अब देखिए तो अब ट्रेड करना मुश्किल है कि नहीं, कहाँ खरीदिए कहाँ बेचिएगा, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। प्राइस एक्शन जिनको समझ में आ रहा है वही उन्हीं को समझ में आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ बराबर एक मूवी एवरेज को लगाइए और इसको, और इसके साथ MACD को यूज़ करिए। मैंने RSI पे भी एक सेटअप बनाया था, बहुत लोगों को, आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, बहुत लाइक सब्सक्राइब शेयर मिला, बहुत आप लोगों का दिल से आभार। इसको भी आप लोग शेयर करिएगा दोस्तों में। और कुछ चीज़ में आप डाइवर्जेंस की हम लोग बात करते हैं, डाइवर्जेंस को भी अगर आप लोग ट्रेड करना, अभी हम लोग क्या किए, मूविंग इसको क्रॉस ओवर ट्रेड करना सीखे, क्रॉस ओवर। ध्यान रखिएगा एक चीज़, जो क्रॉस ओवर देखिए, जितना बड़ा इस, ये जो डायरेक्शन, ये जो डिप देख रहे हैं, ये जो अप देख रहे हैं ऊपर ऊपर, ये क्या है, हिस्टोग्राम क्या बताता है, दो जो ये एवरेज है, मूविंग एवरेज, जो MACD का लाइन और ये जो सिग्नल लाइन के डिफरेंसेस को क्रिएट करता है। जितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा उतना ज़्यादा चांस है कि उतना अच्छा हम लोगों को रेंज मिलने वाला है, ठीक है। अब क्या है, MACD डाइवर्जेंस को हम लोग थोड़ा आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। MACD डाइवर्जेंस पे भी ट्रेड होता है। आप कैसे पकड़ लीजिएगा कि मार्केट में कुछ होने वाला है, कुछ तो हो सकता है कि मार्केट में होने वाला है। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंस को देखते हैं, यहाँ देखिए मार्केट में यहाँ से यहाँ क्या हुआ, ऊपर का डायरेक्शन था, MACD क्या था, कमेंट में बताइएगा। नीचे की ओर गया, यानी डाइवर्जन क्रिएट हुआ, ये बियरिश डाइवर्जन था। और देखिए वहां से बाजार, यानी मार्केट ये कहने की कोशिश कर रहा था कि देखिए हो जा तो रहा है ऊपर, कभी भी पैनिक गिरावट आ सकती है। और देखिए जहां से डाइवर्जेंस के बाद जहां से ब्रेकडाउन आया, कुछ लोग डाइवर्जन भी ट्रेड कर दिए, लेकिन एक्सपर्ट होने के बाद आप ट्रेड कर पाएंगे। देखिए 2700 पॉइंट की गिरावट है। अब सवाल ये उठता है डाइवर्जेंस क्या आप इतना अभी आसानी से ट्रेड कर लेंगे, नहीं आएंगे। मैंने एक आपको बताया बेयरिश डाइवर्जन, अब मैं एक आपको बताता हूँ बुलिश डाइवर्जन। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा, सब बता दूंगा। और दोस्तों मेरा प्रयास अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि एक बात ज़रूर है कि आप लोगों का प्यार जब मिलता है ना तो मन जो है ना खुश हो जाता है दोस्तों, खुश हो जाता है। चलिए यहाँ पे है, वैसे आप लोग ऐसी चार्ट में ना ढूंढ ढूंढ के डाइवर्जन ढूंढिएगा। और हमेशा एक बात याद है, कोई भी सेटअप 100% पक्का नहीं होता है। देखिए चार्ट क्या हुआ, लोअर लो का फॉर्मेशन बना यहां पे, बट डाइवर्जन क्या कह रहा था, MACD डाइवर्जन, सॉरी देखिए थोड़ा सा ना कभी कभी प्रॉब्लम होने लगता है, देख रहे हैं, क्लियर। देखिए यहां पे क्या हुआ, ये लोअर लो का फॉर्मेशन में था, MACD जो है सो ऊपर से ही टर्न हो गया, मतलब यहां पे एक बुलिश डाइवर्जन था। और वहां से मार्केट जो है, यहां से देखिए 2500 पॉइंट की तेजी आई, वन स्टॉप। तो अगर आपको स्विंग ट्रेड पकड़ना है निफ्टी में, और निफ्टी में एक लॉट फ्यूचर बाई करने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए, एक बार अगर आप 1000 पॉइंट पकड़ते हैं दोस्तों 75,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। एक बार ट्रेड लिए कुछ करना नहीं है। ज़्यादा अगर डर लगता है आपको, ज़्यादा डर लगता है तो क्या कर सकते हैं, एक अगर लॉन्ग साइड किए थे पुट खरीद के डाल दीजिए, और अगर शॉर्ट किए हैं तो कॉल खरीद के डाल दीजिए। हेजिंग हो गया और पैसा कम लगेगा, तब तो 80,000 ही मार्जिन सिर्फ लगना है आपको। तो ये ट्रेडिंग सेटअप था जो मैंने आप लोगों को बताया। अब आप लोग दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि कैसा आप लोगों को लगा। एक चीज़ और इसमें बच गया है, कहिए तो मैं वो भी बता ही देता हूं कि क्या डिफरेंसेस है RSI में और इसमें। मैं कुछ बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।
ये बता रहा है, देखिएगा यहाँ पे, टाइम तो देना पड़ेगा ना दोस्तों, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, सामने सामने बताना है ना, तो थोड़ा समय लग जाता है। अब यहाँ पे देखिए RSI की कैपेसिटी है, RSI 70 के ऊपर क्या बोला है, यहाँ पे जाके RSI एकदम टॉप बना दिया। तो जब RSI यहाँ पे एकदम टॉप बना दिया इस लेवल पे, ध्यान दीजिएगा, अब कोई भी ट्रेडर होगा या इन्वेस्टर, उसको डर लगना शुरू हो जाएगा, स्वाभाविक तौर पर उसको डर लगेगा यहाँ पे। बट देखिए अभी भी MACD ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो MACD कंफर्मेशन दे रहा है कि अभी हमको और ऊपर जाना है। तो RSI जहाँ का काम खत्म हो जाता है वहाँ MACD का काम शुरू होता है। बट लेकिन वीडियो के लास्ट में 3 बातें, लोअर टाइम फ्रेम पे यूज़ नहीं करना है। लोअर टाइम फ्रेम पे आप यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होगा। डेली टाइम फ्रेम पे इसको यूज़ करिए, सबसे बेस्ट सेटअप है। डाइवर्जेंस मैंने आपको ट्रेड करना बताया, क्रॉसओवर ट्रेड करना बताया, MACD क्या होता है मैंने वो बताया, और किस मूविंग एवरेज का सहारा लेना है मैंने वो भी बता दिया। इसका एग्जिट प्लान क्या होगा, बेस्ट एग्जिट प्लान, अगर वो लोग आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, और आप लोग कमेंट में लिखिए कि मुझे एग्जिट प्लान बताइए, मैं वो भी वीडियो लेके आऊँगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तो थैंक यू वेरी मच।